तो आज की जो वाणी है उसमें बाबा बता रहे हैं कि जो ये समीप आत्माएं होती हैं, समीप आत्माओं से मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कोई जो बाबा के साथ हमेशा साकार में शरीर के रूप से साथ में रहे। इसका मतलब है समीप आत्माओं का माना हर कल्प की समीप, माना परम धाम में है आत्मा। जैसे बाबा ने बताया हुआ है कि परम धाम में भी जो है सारी आत्माएं ट्री की शेप में रहती हैं, कल्प वृक्ष की शेप में रहती हैं। और फिर जब यहाँ धरा पर आती हैं तो फिर अलग अलग जन्म, अलग अलग रूपरेखा लेकर आती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो समीप आत्माएं हैं, जो परम धाम में भी बाबा के साथ हैं, पास में रहती हैं। और जब श्री कृष्ण जो है यहाँ पे जब अनेक अनेक जन्म लेते हैं और वापस आकर ब्रह्मा बनते हैं, तो उस 84 जन्मों में भी कौन कौन सी आत्मा बाबा के, श्री कृष्ण के आसपास रहती हैं। तो अब हम उससे अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हम श्री कृष्ण के कितने आसपास रहेंगे या नारायण, श्री नारायण के कितने आसपास रहेंगे। क्योंकि उनकी बाबा बता रहे हैं कि उनकी रूपरेखा और वेला क्या है। जैसे आप देखते हैं जितनी भी कथाएं होती हैं उसके अंदर वास्तव में ये महिमा ही होती है ज्यादातर। तो आज बहुत कुछ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते, चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रूह रेहान कर रहे थे। तो जैसे बाबा कल हम लोगों ने एक जैसे ग्रुप में डाला था कि बाबा ने बोला था कि बच्चे, बाबा तो आप बच्चों से गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करने आते हैं, आप करो ना करो वो बात और है, मगर बाबा जरूर आते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आज जब अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाया बाबा ने, तो आपस में एक रूह रेहान कर रहे थे। जैसे क्योंकि सूक्ष्म वतन में बातचीत नहीं होती है, वहां तो रूह रेहान होता है। रूह एक दूसरे को जैसे रेहान वाइब्रेशन ट्रांसफर करती है। किस बात पर बाबा ने कहा, किस बात पर? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे थे। कि ये सारे बच्चे जैसे माँ बाप होते हैं, आप देखेंगे माँ बाप, जो कोई बच्चा अगर उनका बहुत लाडला होता है तो वो दिन भर बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। कि यही सोचते रहते हैं कि अच्छा भाई ये देखो हमारा बच्चा कितना लकी है, ये बड़े होकर क्या बनेगा, जब ये पैदा हुआ तो क्या हुआ, ये भी अच्छा हो गया, वो भी अच्छा हो गया। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों की जो है रूपरेखा और जन्म की घड़ी वेला को देख रहे थे। हर एक की वेला और रूपरेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। बाबा ने बोला ये जो वेला और रूपरेखा जो है उसके उसके आधार पर ये वर्तमान, ये जो भी हमारा संगम युगी जीवन है, इसी के बेसिस पर भविष्य जीवन का आधार है कि सतयुग में हमारा कैसा पद होगा, क्या होगा, उससे आज के उससे डिपेंड करता है वो। तो रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही व वियोग से योग की रेखा रही। कि जैसे हमने बाबा का जन्म लिया, बाबा के हम बने, तो एकदम से हमें शक्ति स्वरूप महसूस हुआ कि हम तो बाबा के ही बच्चे थे, ये तो हम तो वापस आ गए बाबा के पास, उसकी एक शक्ति महसूस हुई। या वियोग से योग की रेखा रही। वियोग माना अरे हम तो बाबा से मिल ही नहीं पाए, ये तो भगवान का वापस जाने का समय आ गया है, अब हम मिल रहे हैं, ये वियोग है। तो ये उसका रहे। तड़प व प्यास रूप रहा, वह सेवाधारी स्वरूप रहा, वह सदा आते ही अतीन्द्रिय सुख में सुख स्वरूप रहा। तो कौन सा स्वरूप रहा? जब बाबा से मिले तो या तो इस चीज की तड़प रही कि हम तो बाबा से मिल ही नहीं पाए, या फिर ये हमेशा सेवाधारी का रहा कि मैं इस सेवा में लग जाऊं, या फिर अतीन्द्रिय सुख में आते ही जैसे ही बाबा, हमने बाबा को कहा बाबा, वैसे ही उस आत्मा सुख में समा गई। उसके साथ रेखाएं क्या रही? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही व पुरुषार्थ की रेखा रही। आपको पता है कि परवाने क्या होते हैं? जैसे दिवाली पर बहुत सारे कीड़े होते हैं, क्योंकि इतना बम पटाखे वगैरह जो लोग जलाते हैं उसकी वजह से, एक मौसम की वजह से भी कीड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, परवाना उसको कहा जाता है कि जो जैसे क्षमा जो आग होती है, तो जो कीड़े होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं वो आग के पास आते हैं और चक्कर काट के वापस चले जाते हैं, वो एक तरह के परवाने हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो कि उस आग में अपने आप को झोंक देते हैं, वो इतना ज्यादा उसको पसंद करते हैं आग को। तो वो उसको बोलते हैं संपूर्ण परवाने, जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, जिसके पास कुछ रहा ही नहीं अपना। तो बाबा ने बोला कि एक तो ये स्वरूप, ये रूप रहा, उसके बाद रेखा क्या रही? क्या रेखा ऐसी रही कि संपूर्ण परवाने बने, या पुरुषार्थ की? पुरुषार्थ की रेखा का मतलब है कि बाबा को बार बार टेस्ट करते रहे कि देखते हैं ये सच में भगवान है कि नहीं है, पता नहीं, चलो ये वाली चीज करके देखते हैं, चलो वो वाली चीज करके देखते हैं। ये हुई पुरुषार्थ की कि भगवान को जान रहे हैं। कि वही वो जैसे परवाने की बात बताई, तो कुछ परवाने चक्कर काट के वापस चले जाते हैं, कुछ परवाने चक्कर ही काटते रहते हैं, और कुछ परवाने स्वाहा हो जाते हैं। तो कौन सी रेखा रही? वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, व जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही।
तो किसकी रेखा रही? या तो आते ही एक वरदानी, अपने आप में वरदान महसूस हुआ कि शिव बाबा का वरदानी हाथ सदैव मेरे ऊपर है, या फिर एक हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, या फिर जन्मते ही के सहयोग के आधार पर चलने की, कि कोई ना कोई हमें सहयोग दे, किसी ने, कोई बहन है, कोई दीदी है, किसी ने अच्छा बोल दिया, सुना दिया, उसके सहयोग के हिसाब से हम चलने लग गए। किसी अच्छे स्पीकर का हमने सुन लिया, उसने हमें बाबा की बात बताई, उसके हिसाब से हम चले। तो किस तरह से चले, डायरेक्ट बाबा से चले या किसी के आधार से चले? ऐसे ही तो अब तीन चीजें बताई, रूप, रेखा, अब वेला। ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे, व और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने। तो वेला बताई कि समय कि निश्चय बुद्धि कब हुए, कि वास्तव में आप जो देखेंगे कि ये जो श्री कृष्ण ने उसको गीता सुनाई अर्जुन को, तो गीता के बाद उसको क्या अनुभव हुआ, क्या उसको प्राप्ति हुई, उसके सारे संदेह दूर हुए और वो भगवान के प्रति समर्पित हुआ, कि उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। ये उसका फाइनल निष्कर्ष निकला। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आपकी वेला भी देख रहे हैं कि जैसे ही बाबा के बने वैसे ही निश्चय बुद्धि हो गई कि भाई यही मेरा पिता है, इसके अलावा और कहीं बुद्धि नहीं गई। एक तो ये हो गए। दूसरा हुआ कि सप्ताह कोर्स कर लिया, उसके बाद एक निश्चय हुआ कि भाई एक, अब हमने बाबा को पूरी तरह से जान लिया है, क्योंकि पहले 7 दिन का कोर्स होता था, अभी भी 7 दिन का कोर्स होता है। और तीसरा है कि अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने, या फिर चलो चलते चलते अनुभव हुआ, उसके बाद महसूस हुआ कि ये शिव बाबा है। चौथा है वह संशय निश्चय की युद्ध, चलते चलते निश्चय बुद्धि बने, कि या फिर आज लगता है कि ये भगवान है, कल लगता है नहीं नहीं ये तो ऐसी बात है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कौन सा, कैसी वेला रही, रूप, रेखा और वेला, वह अब भी युद्ध में ही चल रहे हैं, या फिर अभी भी यही मन में उधेड़ बुन चलती रहती है कि पता नहीं भगवान आया है कि नहीं आया है, पता नहीं ये दुनिया आगे चली ना जाए, बाबा तो कहता है विनाश होगा, तो क्या होगा आगे। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल, जो वो कहते हैं नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, उसका मतलब ही यही है कि जैसे ही अगर सेकंड का निश्चय हो गया कि भगवान को पहचान लिया, तो वो, क्योंकि भगवान को पहचाना मानी सर्व प्राप्ति हुई, तो उसको कहते हैं नजर से निहाल, कि शिव बाबा ने नजर से निहाल किया। सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल, कि सेकंड नंबर क्या है कि जो बाबा की जैसे ही हमने सॉरी, जैसे ही हमने बाबा के बोल सुने, उससे हमारा एकदम हम निहाल हो गए। तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवा बने। तो जैसे बताया कि बार बार टेस्टिंग करी कि बाबा के प्रति संपूर्ण हो रहे हैं, अच्छा ये व्यक्ति हो गया, वो व्यक्ति हो गया, इसका अनुभव कैसा रहा, उसका अनुभव कैसा रहा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी बोल रहे होंगे। तो ये हो गया सौदे को, जैसे कोई हम दुकान में सौदा करने जाते हैं तो हर तरह से टेस्ट करते हैं, अच्छा हमसे पहले किसने लिया है, आपकी गारंटी कितनी है, वारंटी कितनी है, सब कुछ चेक करते हैं। तो वो हो गया सौदा। तो बाबा कहते हैं कैसे करा। चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के स्नेह के संपर्क के परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय, किसी ने कोई जरा सा पूछ दिया, सम्मान दे दिया, यज्ञ में सेंटर पर गए, वहां पर बहनों ने बहुत अच्छी तरह से बात करी, तो लगा ये तो बहुत अच्छी जगह है, माना अपनी शक्ति से नहीं दूसरे की शक्ति से, तो इसीलिए वो चौथा नंबर बताया। तो किस नंबर से निहाल हुए हैं? तो बाप दादा आज हर बच्चे की इन बातों को देखते हुए रूह रिहान कर रहे थे। जैसे बताया रूप, रेखा, वेला और ये निहाल। तो इस मर्जीवा जन्म का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति स्वरूप अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन, इस इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार रूप, रेखा और वेला पर है। तो बाबा ने बताया लंबी लाइन है, इस मर्जीवा, ये जो अभी हमारा मर्जीवा जन्म है इस, ये कितना निर्विघ्न रहा। निर्विघ्न माना कि बार बार विघ्न आ गए, चाहे स्वयं के शरीर के विघ्न आ गए, चाहे परिवार से विघ्न आ गए, चाहे ब्राह्मण परिवार से भी विघ्न आ गए, बाबा के घर से भी कोई विघ्न आ गया, मगर उस विघ्न की हमारे ऊपर कोई हलचल ना हो, कोई इम्पैक्ट ना आए, तो वो हो गया निर्विघ्न। सदा तीव्र पुरुषार्थी, की एकदम लगन लगी हुई है कि बाबा से हमें वर्षा लेके रहना है। सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, कि ये सारी चीजें कितना निर्विघ्न, कितना अनुभवी मूर्त रहा, इसका डिपेंड करता है रूप, रेखा और वेला पर, कि ये हमारा जीवन कैसा रहा, ये सारे एस्पेक्ट्स कैसे रहे, ये बताया। जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप, रेखा और वेला क्या होती है? अब ये तो बताया कि नेचुरल, पूरा जनरल बताया, जैसे पूरा सिलेबस बता दिया।
अब बाबा कह रहे हैं, अब फोकस्ड एक थोड़ा सा डिस्कशन है इसमें। बाबा बता रहे हैं कि जो समीप आत्माएं हैं, जिसकी जहां से हमने मुरली स्टार्ट करी थी, उनकी क्या विशेषताएं हैं वह जानते हो? ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। तो जैसे वो परवाने की बात करी कि वो आत्माएं इधर देखा उधर देखा, उनका वो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही उन्होंने बाबा को, बाबा का परिचय मिला, वो बाबा की बन गई, तो वो हो गई समीप की आत्माएं। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे, उनके अंदर से ये वैसी भासना आएगी कि ब्राह्मण बनना है, नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। उनके अंदर जैसे यही भासना आएगी एकदम से कि हम तो पहले भी थे, ये कुछ नया थोड़ी बनना है, ये तो हमारे पहले वाला खोया हुआ हमारा बाप मिल गया। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना, कि देख लिया और एकदम से, जैसे माँ बाप बच्चे होते हैं तो एकदम से पहचाना और जान लिया। ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है? पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा? जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। तो बाबा ने बताया जो ऐसी आत्माएं होंगी, सिर्फ किसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शांति, कि सिर्फ शक्ति, सिर्फ सुख, उन्हें पूरा अधिकार, जैसे बाबा के ऊपर एक पूरा अधिकार, एक छत्र अधिकार अनुभव होगा कि ये बाबा की जो भी शक्तियां हैं वो सारी मेरी हैं। जब बाबा ही मेरा है, वो मेरा पिता है, तो मैं उसकी सर्व प्रॉपर्टी का अधिकारी हूँ। कोई ये थोड़ी कि सिर्फ एक शक्ति का अधिकारी हूँ, वो तो भक्तों की बात है। भक्त और बच्चे में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर वन अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर वन वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। तो जैसे बताया कि सर्व, उनको सर्व खजाने अनुभव होंगे, ऐसे अनुभव करते हैं, यही स्वरूप निजी स्वरूप है, उनको लगेगा यही वास्तव में प्रैक्टिकल स्वरूप है। आप देखिए बाबा की जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो सारी कितनी प्योर हैं अपने आप में। चाहे वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, कि पवित्रता माना संपूर्ण पवित्रता, ऐसे नहीं दुनिया में तो जो मनुष्य होगा वो कहीं ना कहीं अपनी मिलावट कर देगा, क्योंकि उसको सामने वाले व्यक्ति से कुछ चाहिए होता है। मान लीजिए कोई भविष्यवाणी करता है, तो वो ये कभी नहीं बताएगा कि आने वाले समय में किसका भविष्य खराब है, तो उसको तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सिर्फ अच्छा अच्छा ही बताएगा। मगर भगवान जो है वो संपूर्ण सत्य है, उसमें झूठ की एक रत्ती भी नहीं है, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि सच वो अधूरा बताता है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो वैसे ही उनको अनुभव होगा कि निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। ये फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं है कि कभी इसका अनुभव, कभी इसका अनुभव रह गया, तो ये नहीं है। सेकंड में वर्षे के अधिकारी, यह है वेला और स्वरूप, कि एक सेकंड में, जैसे कहते हैं राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, कि राजा जनक ने ये सभा बुलाई थी कि मुझे कोई एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे दे। तो ये बात है वो, कि एक सेकंड में जैसे ही हमने शिव बाबा को बाबा कहा, हम उसके बच्चे बने और उसके अधिकारी बन गए। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चे को गोद में लेते हैं माँ बाप, तो कहते हैं भी ये प्रॉपर्टी का हमारा हकदार आ गया। तो अब रेखा क्या होगी, ये तो बताया रूप। अब रेखा क्या होगी उन्हीं आत्माओं की? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना, ये संकल्प मात्र भी नहीं होगा कि निश्चय बुद्धि बनना है, अब निश्चय करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी, कि जैसे देखा बाबा को वैसे ही पहचान लिया। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, हैं ही इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न ही नहीं उठता कि भाई कि पता नहीं कि शिव बाबा कैसे, अच्छा हमें बताओ कि बाबा कैसे आते हैं, कौन है भगवान, कौन कहता है इसमें भगवान आते हैं। ये ऐसे और वैसे का नहीं, ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी, कि ये जैसे ही आत्मा बाबा की बनी, एक धक से, जैसे वो कहते हैं भाई बलि उसकी स्वीकार होती है, झाटकू जिसको कहते हैं, एक बारी में अगर वो बलि दी और वो अगर जानवर कुछ आवाज कर दे या वो दर्द से कराए, तो वो कहते हैं वो बलि स्वीकार नहीं होती, आह आह करते हैं, तो वो कहते हैं, इसलिए कहते हैं झाटकू की बलि स्वीकार होती है। वो तो मनुष्यों ने बेचारे जानवर को मारने की वो प्रथा बना दी है। उसका अर्थ यही है कि जो एकदम से जो भगवान के प्रति आते ही जैसे उसके प्रति समर्पित हुआ, उसकी बलि स्वीकार हुई। जिसने आवाज करी, सोचा कि पता नहीं करें ना करें, होगा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो वो उसकी बलि धीरे धीरे करके फिर होती है। तो निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, अखंड माना टूटी हुई नहीं होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में व स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा, कि क्योंकि जो उसने, जिसने भगवान को ही पहचान लिया, उसके लिए तो हर चीज जो भी वो कार्य करेगा उसमें उसको विजय प्राप्ति है, क्योंकि वो करेगा ही भगवान के प्रति। तो वो फिर उसमें फिर उसको विजय का तिलक नजर आएगा।
ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। तो ऐसे जो बच्चे होंगे वो जैसे ही बाबा के बनेंगे तो वैसे ही वो सेवा में लग जाएंगे। कि जैसे बताते हैं श्री कृष्ण जब पैदा हुआ, आप श्री कृष्ण की कोई भी फोटो देखिए, चाहे उसकी छोटे सी भी देखेंगे तो सब में आप देखेंगे उसको ताज तिलक ये सब दिखाते ही हैं, कभी उसको खाली नहीं दिखाते। तो बाबा ने कहा जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं, ऐसे ही जो ये बच्चे होंगे समीप आत्माएं होंगे, वो पैदा होते ही जैसे उनको जिम्मेवारी सेवा की जिम्मेवारी उठाएंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम याद और खुशी के झूले में झूलते हैं तो हम समीप, उतना ही हम समीप हैं। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य करेंगे ऐसा लगेगा जैसे शिव बाबा का वरदान हमारे ऊपर है। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप व साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। कि बाबा का जो अनुभव है कि बाबा हमारे साथ है, ऐसे नहीं है कि उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा लगेगा बाबा जैसे साकार, जैसे कोई व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ में रहता है, ऐसा लगेगा कि बाबा भी हमारे साथ में ऐसे व्यक्तिगत रूप से, ऐसे बाबा हमारी मदद कर रहा है, बाबा हमारे हर चीज में साथ में। तो ये समीप आत्माओं की ये निशानियां होंगी। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। तो स्वतः योगी माना जैसे बाबा से तो योग लगा ही हुआ है हर चीज में हर वक्त में, और सहज योगी बाबा से कोई योग लगाने में कोई मेहनत नहीं है। ये उनकी खास बात होगी। बाकी मुरली तो लंबी है, समय कम है, थोड़ी देर अब बाबा को याद